ओनली आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर में होगा। अब नुकसान आपको देख लीजिए, जिस बच्चे ने आज तक कभी क्या नहीं चलाया हो, माउस नहीं चलाया हो अच्छे से, या कंप्यूटर नहीं चलाया हो, जैसे गांव जहां पे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, अगर बच्चे आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपका ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। जैसे हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आप सभी को पता है कि आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 सितंबर। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से आप फॉर्म फिल कर लीजिए किसी भी सीएससी सेंटर में जाके, ठीक है। साइबर कैफेज होते हैं तो वहां ये फॉर्म आपका इजीली भरा जाएगा, ठीक है। तो आज जो इंफॉर्मेशन होने वाली है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। काफ़ी टाइम से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि जो इसका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। सर सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इससे पहले क्या होता था, जो आरएमएस का जो एग्जाम होता था वो हम क्या होता था, ओएमआर सीट पे होता था, है ना। हम किसी सेंटर में जाते थे, वहाँ पे हमें ओएमआर सीट मिलती थी, क्वेश्चन पेपर मिलता था, तब उसमें हम क्या करते थे, पेन से फिल करते थे। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस साल से जो अभी आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, तो उसमें जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। 99% चांसेस हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं? 99% चांसेस हैं जो ये आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी बोले तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एग्जाम होगा हमारा कंप्यूटर में होगा। तो क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाला है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और कैसे आपने अपने बच्चे को प्रिपेयर कराना है उस चीज़ के लिए। बिकॉज आज तक जितना कि मैं जानता हूं कि क्लास 6 और क्लास 9 वाले बच्चों ने आज तक शायद ही कोई एग्ज़ाम कंप्यूटर में दिया होगा, और इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है, तो वो चीज़ आप जान लेते हैं। अभी तक क्या होता था, जैसे हमें क्या होता था, एग्जाम देने जाते थे, ओएमआर सीट मिलती थी, जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शंस रहते थे, ठीक है। जैसे बच्चे को लगता है ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन हम करेक्ट करते थे। अब थोड़ी देर बच्चे ने क्या देखा कि मैंने मिस कैलकुलेशन कर ली है। अब क्या होता है कि बच्चा इसका आंसर चेंज करना चाहता है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर चेंज करना चाहता है, तो वो नहीं हो पाता था, है ना। तो ये चीज़ नहीं हो पाती थी। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कि उसका फ़ायदा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको लगा पहला ये है, बाद में लग रहा है आपको इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि जैसे अभी तक जैसे एक ओएमआर सीट है, अगर बच्चा कितनी भी फास्ट तरीके से ओएमआर भर रहा है, आरएमएस में पूरे 200 क्वेश्चंस होते थे, अगर आप 200 के ओएमआर सीट में फिल करोगे, तो अगर मान के चलते हैं कोई बच्चा फास्ट बहुत तेज तरीके से ओएमआर सीट फिल कर रहा है तो उसको लगते थे 6 सेकंड। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10 से 12 सेकंड भी ले सकते हैं कि एक ओएमआर फिल करने में लगे रहते हैं बच्चे, आराम से गोला बनाने पे, कहीं बाहर ना चले जाए या ऐसे नहीं हो जाए, तो डर के मारे, डर का तो माहौल रहता है ये बच्चों में। फर्स्ट टाइम बच्चे ऐसे पेपर दे रहे होते हैं, या इवन सेकंड या थर्ड टाइम में भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। तो क्या होता था, मिनिमम मान के चलते हैं कि अगर बच्चा फास्ट से फास्ट भी करता है तो 6 सेकंड लगाता था इसको फिल करने में। बच्चा ऐसे बड़े सोच समझ के देखते हैं बच्चे, फिर 6 सेकंड में एक ओएमआर क्या हो जाता था, फिल हो जाता था। अब मान के चलते हैं तो 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा बच्चा, तभी तो सिलेक्शन होगा, जब सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। अब ये हो जाता हमारा 1200 सेकंड। तो 1200 सेकंड को अगर मैं मान के चलूँ, मिनिमम 20 मिनट्स हमारे चले जाते थे ओएमआर सीट को फिल करने में, है ना, चले जाते थे 20 मिनट्स। अब यह कहीं ना कहीं ये टाइम आपके बच्चे का सेव हो जाएगा। उसमें क्या करना है, एक क्लिक करना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इवन 1 सेकंड लगेगा। तो कम से कम इसमें से 50% टाइम मैं मान के चलता हूं कि बच जाएगा हमारे पास। तो अगर ओएमआर पे होता है तो 10 मिनट में आप पूरा ही कंप्लीटली अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। तो 10 मिनट हमारे यहाँ पे क्या हो गए, सेव हो गए हैं। पहला फायदा ये है कि जब सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा तो हम अपने आंसर चेंज कर पाएंगे। अभी मैं आपको सीबीटी भी बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। हम अपने आंसर चेंज कर सकते हैं, हमारा टाइम सेव होगा। हमारा क्या होगा,
टाइम सेव होगा। तो दो प्रॉफिट, दो फायदे मैंने आपको बता दिए जो डायरेक्टली बच्चे को होने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पहले ये आंसर था, नहीं आपको बाद में लगता है यार मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है या मुझे याद आ गया कि इसका आंसर तो ये था, तो आप आंसर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपका डायरेक्टली टाइम सेव होने वाला है, टाइम आपका क्या होने वाला है, सेव होने वाला है। तो नुकसान आपको देख लीजिए, जिस बच्चे ने आज तक कभी क्या नहीं चलाया हो, माउस नहीं चलाया हो अच्छे से, या कंप्यूटर नहीं चलाया हो, जैसे गांव देहात के बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं होते, या कई शहरों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बचपन में अलाउ नहीं करते कि आप कंप्यूटर मत चलाओ, कि स्क्रीन है, बच्चे ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में बैठते हैं तो आंखों पर भी या पूरे आंखों पर असर पड़ता है, तो नहीं, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बच्चों को। तो क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में अगर आप माउस पकड़ोगे ना, तो उसको पकड़ने में थोड़ा बच्चों का हाथ क्या होता है, कांपते हैं, या माउस का कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसमें भी बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा उससे फैमिलियर होने में, क्योंकि जो सारा ही काम होता है सीबीटी बेस्ड में, आपको कीबोर्ड टच नहीं करना होता, उसकी कोई भी की आपकी फंक्शन नहीं करेगी, माउस से आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब क्या होता है कि माउस बच्चे से कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसमें टाइम जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने बच्चे को पहले से ही, जब एग्जाम आने वाला होगा उससे 1 महीने पहले, बच्चे का कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप मेरी राय लें तो अभी से वो चीज़ नहीं आपको तैयार करवानी। अगर लास्ट के महीने में, लास्ट के 1 मंथ में भी अगर बच्चा प्रिपेयर करता है उस चीज़ को, माउस का कंट्रोल कैसे, क्लिक कैसे क्या करना होता है, तो उसमें भी करता है तो बच्चा कर लेगा। अब आपको पेन मिलेगा तो वहीं पे आपको जैसे आंसर है, मैथ्स तो पूरा मैथ्स और रीजनिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जैसे सॉल्व होते ही है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ पे रफ सीट मिलेगी आपको, जैसे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, जैसे आपको कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 23 × 3 डिवाइडेड बाय 3, सपोज आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको रफ सीट मिलेगी, आपको कंप्यूटर में कोई रफ वर्क नहीं करना, ठीक है, पेन आपको वहां से मिलेगा, तो आपको क्या करना है, रफ वर्क अपनी सीट में करना है, जो सीट आपको वहां से प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस तो पेपर में ही करनी है, ओनली आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर में होगा, बाकी सारा कुछ है आपको क्या करना है, नोटबुक में ही करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए आप। तो अब क्या होगा, जो ये सीबीटी बेस्ड आरएमएस टेस्ट होने वाला है, इसके लिए अलग अलग कोचिंग की तरफ से अलग अलग ऑफर निकाले जाएंगे, ठीक है। आप इस चीज में बिल्कुल भी मत फंसना, कहीं से भी आपको, या कहीं भी आप यूट्यूब में देखते हैं कि हम आपके बच्चे को सिखाएंगे या आपके बच्चे को पूरा 1 महीने का पर्सनल गाइडेंस देंगे कि टेस्ट कैसे देना है, आप उसके लिए समथिंग आपसे XY अमाउंट 10-15 कुछ भी चार्जेस लिया जा सकता है। सो आप इस चीज में बिल्कुल मत फंसना, ये चीज बड़ी आसान है, मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इसमें ऐसे कुछ साइंस, बड़ी साइंस नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होगा, बट आई नो दैट कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की तरफ से ऐसे ऑफर्स जरूर निकाले जाएंगे कि हम 5,000 या 10,000 में हम आपके बच्चे को सिखाएंगे कि सीबीटी कंप्यूटर में कैसे टेस्ट दिया जा सकता है, नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज देखो, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बच्चे ने वहां पे टेस्ट देना है, ठीक है। गूगल, सबके मोबाइल या जिसके पास लैपटॉप वगैरह कुछ भी है, आप वहां पे ऐसे चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले गूगल में जाना, आप लिखिए ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट पे ओके है, ठीक है। अब मैं अभी क्या कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से वहां पे टेस्ट आएगा, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में यहां पे सबसे पहले ही आएगा टेक्स्ट बुक, कौन सा आएगा, टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक, ठीक है। बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा, इसमें आपको सीखने को मिल जाएगा कि कैसे चीजें आपने वर्क करनी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जाना है, टेक्स्ट बुक पे गए, टेक्स्ट बुक को मैं ओपन कर लेता हूं, यहां पे ओपन करते हैं इसको, तो यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इसका, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। बहुत सारे टेस्ट दिए हैं मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्ट योर ड्रीम्स, ठीक है। सरकारी नौकरी का जो ये प्लेटफॉर्म है, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, 72529598 और 56 एंटर कर दिया। अब इसके बाद OTP आएगा, मेरे को क्या आएगा, OTP आएगा, तो जो कि मुझे आ चुका है, ठीक है। OTP क्या है मेरा, 3509
880। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब एक आरएमएस की तरह यहाँ पे मैं कोई सिमिलर टेस्ट निकालता हूँ। ठीक है, आरएमएस की तरह कोई सिमिलर टेस्ट निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज आ जाएगा, तो हमें अभी परचेज कुछ भी नहीं करना है। आरएमएस की तरह एक सीपीओ, ठीक है, सीपीओ करके एक एग्जाम होता है जिसमें भी 200 क्वेश्चंस होते हैं, सेम आरएमएस की तरह उसका फॉर्मेट है। आरएमएस का तो नहीं है, प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। हम किसका टेस्ट देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे एसएससी सीपीओ का। ठीक है, ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ पे कोई फ्री टेस्ट होगा तो हम फ्री टेस्ट लगाते हैं। ये बार बार यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे आना, आपको किस में आना है, टेस्ट सीरीज पे आ गया मैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे मुझे फुल लेंथ का देना है। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्री टेस्ट है, ये फुल लेंथ है, स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको जब भी आप सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने बच्चे को माउस कंट्रोल करना सिखाना है। ठीक है, यहां से ये नीचे नीचे होगा, अगर आप माउस से इसको नीचे नीचे करोगे तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक, ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा जब भी आप सीबीटी बेस्ड टेस्ट देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कर देते हैं, यहां पे दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट। आप क्या कर देते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि कैसे क्या होगा, कितने मार्क्स हैं, कितना क्या है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि कैसे आपको वर्क करना है। मैं आपको समझाने वाला हूं बड़े प्यार से। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि द टेस्ट कंटेन 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन हैं इसमें। जैसे कि आपके आरएमएस में क्लास 6 के लिए 4 सेक्शन होता है, मैथ्स का होता है, इंग्लिश का होता है, जीआई का होता है और आपका किसका होता है, जीके का होता है। ठीक है, तो 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं। तो आरएमएस में भी लैंग्वेज का ऑप्शन आपको जरूर आएगा। सर मैं यहाँ पे टेस्ट देना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके ओपन हो जाएगा हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में देना चाह रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन आता है, तो डिक्लेरेशन यहाँ पे एग्री कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आई एम रेडी टू बिगिन, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेस्ट। ठीक है, चलो ओपन कर दिया मैंने टेस्ट। पहले आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा सीबीटी बेस्ड, कुछ ऐसे इंटरफेस उसका ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे टाइम भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया। आपको जो भी पोर्शन पहले करना है, जो भी सेक्शन आपको पहले करना है, सपोज आपको जनरल नॉलेज पहले करना है तो जनरल नॉलेज पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाला ऑन हो जाएगा। उसके क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है जनरल नॉलेज के, 50 क्वेश्चंस है। सपोज आपको और यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे पूरे सेक्शंस लिखे हैं, ऐसे सेक्शंस लिखे होंगे और यहाँ पे आपका लिखा होगा, जिसको आप आंसर करोगे वो ग्रीन हो जाएगा। सपोज मैं पहले क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3। अभी ये क्या हो चुका है, अभी ग्रीन नहीं हुआ है। अब ग्रीन क्यों नहीं हुआ है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आपके नीचे दिख रहा है, यहाँ पे शायद अभी नहीं दिख पा रहा होगा, पहले मैं ऊपर ऊपर के आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने अभी एक भी आंसर नहीं किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन भी नहीं देखे, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। 50 के 50 क्वेश्चंस ऐसी है। एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करके आपको नीचे का पोर्शन भी दिखा देता हूं। मैंने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लिया है। अब नीचे वाला पार्ट देखना अब कैसे होता है। यहां पे क्या लिखा रहता है, मार्क फॉर रिव्यू। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, आप इसको रिव्यू पे कर दो। मार्क अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 था, हमें नहीं आया, हमने रिव्यू पे कर दिया कि मैं इसको बाद में देख लूंगा। सपोज आपको लगता है कि यस यार मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर आता है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 ही है, ये है, तो आप क्या करोगे, यहां पे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट। अगर बच्चे आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपका ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो ये क्वेश्चन ग्रीन काउंट हो जाएगा। अब मैंने पहले क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट किया है, पहले क्वेश्चन को मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया है तो यहाँ पे ग्रीन आ गया। अभी तक मैंने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो उसमें कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये मुझे इसका लगता है ऑप्शन ए है। जब तक मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं करूंगा इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सेव नहीं किया है। मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे लगता है 1 है, मैंने 1 पे किया। ठीक है, अगर मैं इसे क्या कर देता हूं, मार्क फॉर रिव्यू। आपको क्या करना, अगर आपको लगता है कि इसका सही आंसर यही है तो
तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपको लगता है कि इसका आंसर मुझे अभी नहीं पता है तो मार्क फॉर रिव्यू रख देना। क्या लिख देना? मार्क फॉर रिव्यू। आप इसको बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगता है आपको क्या है? सी है, तो आपको लगा सी है, सी तो आपने टिक कर लिया, पर आपने क्या नहीं किया? सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी तक मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे टिक कर लिए हैं। कितने क्वेश्चंस? 5। पर 5 में से 1 2 ओनली मैंने 3 ही सेव एंड नेक्स्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं डाउटफुल था, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं डाउटफुल था, मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या है, मुझे लगा इसका आंसर ये हो सकता है, मैंने इस पर टिक कर दिया और मैं सेव एंड नेक्स्ट मैं कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आंसर नहीं किया था, इसका आंसर भी जल्दी से बी कर लेते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के 5 कर लिए। अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपना आंसर चेंज करना है सर, मुझे अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है। मुझे ऐसे लगता था पहले इसका क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, अब मुझे लगता है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर। ठीक है, अब आपने ये तो कर दिया इसका सी, इसको सेव एंड नेक्स्ट भी करना जरूरी है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको लगता है 100% आंसर इसका यही है। सपोज मैंने ये 50 के 50 क्वेश्चंस कर लिए, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अभी तक मैंने कितने कर दिए? 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जैसे आपको लगता है वही आंसर, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टाइम भी चल रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दे दिया है। और यहाँ पे टोटल टाइम भी आता है कि टोटल टाइम कितना आपके पास बचा है। जैसे आपको 2 घंटे का टेस्ट है तो मैंने 7 मिनट अभी तक दे दिए हैं, अभी तक मेरे ये क्वेश्चन हो गए। जैसे आपको लगता है कि यस यार, मैं ये क्वेश्चंस में जीके के अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, इनको मैं बाद में करता हूं, पहले मैं अपना मैथ्स वाला सेक्शन करता हूं। मैथ्स मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। पहला क्वेश्चन आ गया है मैथ्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया मैथ्स का। आपने इसको सॉल्व कहां पे करना है? मैथ्स का पार्ट आपने सॉल्व कहां पे करना है? सर यहां पे तो आप कर नहीं सकते। क्या आप स्क्रीन पे करेंगे? नहीं, आपके पास कैसे दिया जाएगा? एक पेपर दिया जाएगा, एक पेन दिया जाएगा। अब आपको जैसे लगता है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 12%, आप कॉपी में लिखोगे पहले 12% बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, सेकेंड ईयर में 16% बढ़ा, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे आपका आंसर आ गया, आपने कॉपी पेन में सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया, 29.92 निकल गया। तो आपको लगता है ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द 65, आपने ये भी सॉल्व कर दिया। ये कहाँ पे सॉल्व करना है? ये कंप्यूटर में सॉल्व थोड़ना होगा बच्चे, ये होगा आपका जो आपको वहां पे रफ शीट दी जाएगी, उसमें आप सॉल्व करोगे। रफ शीट में आपने फटाफट से सॉल्व कर दिया, फिर आपको लगा इसका आंसर 64 है, फिर इसका आंसर लगा आपको 54 है, आपने सेव एंड नेक्स्ट करना जरूर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जैसे ही पूरा पेपर के जैसे 50 के 50 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ना एक चीज बड़ी मस्त है कि आपको दिख जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो क्वेश्चन आपने पूरे कर दिए होंगे, जैसे मैंने इसमें अभी जनरल नॉलेज कर रहे थे, मैंने इसमें इतने क्वेश्चंस किए थे तो दिख गए मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं। कभी कभी ओएमआर में क्या होता था, बीच में एक आधा ओएमआर छूट जाता था, पता ही नहीं चलता था कौन सा छूटा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। और इसमें अगर आपका कुछ भी डाउट होगा कि सर मुझे बता दीजिए कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूं, तो बच्चे अभी आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। पहले आप जहां पे भी अभी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। लास्ट के 1 महीने में, नवंबर मंथ में पूरा आप ऐसे टेस्ट लगाना, एक हैबिट हो जाएगी आपको। 1 महीना इनफ है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि जो बच्चा ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहा होगा ऑनलाइन में नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, जो नहीं पढ़ रहा है तो वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उसका तो वही हाल होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। अब अच्छे से पढ़ाई करो, दिसंबर में आपका टेस्ट है, सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 99% चांसेस हैं कि आरएमएस का जो टेस्ट होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। कैसे होगा मैंने बता दिया। अगर इसमें और भी कुछ आपको डाउट है लास्ट में, ये अगर आप सबमिट टेस्ट नहीं भी करोगे, जब टाइम ओवर होता है तो ये अपने आप ही हो जाता है सबमिट टेस्ट। यहाँ पे तो मेरे नंबर वगैरह सब कुछ शो कर देगा, वहाँ पे ऐसे नहीं होगा, अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा टेस्ट आपका। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अगर आप देखना चाह रहे हैं, अपने बच्चे को हैबिट डलवाना चाह रहे हैं, ये लेवल तो बहुत डिफरेंट है जो अभी मैंने किया था, ये काफ़ी ऊपर लेवल का है, सीपीयू लेवल का ये था। अभी इसमें क्या भी आ गया, मॉक टेस्ट में मेरी रैंक भी आ गई। इतने एक झांसे में मत आना, बिल्कुल कई लोग बोलेंगे कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ, बहुत कंप्यूटर है सीबीटी बेस्ड,
आपके बच्चे की तैयारी करवाएंगे, मात्र लेंगे आपसे 10,000 12,000 या कई बड़े बड़े कोचिंग तो 20-20 हज़ार रुपये भी उस चीज़ के लिए चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उस चीज़ में नहीं फंसना है, या आप घर पे भी तैयारी करवा सकते हैं, या अगर आप बच्चे को CSC सेंटर 3-4 दिन वहाँ पे ले जाएंगे ना, तो वहाँ पे बच्चा सीख जाएगा। कुछ इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बस मेन ये है कि बच्चे की अच्छे से अभी से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ये CBT लास्ट के 1 मंथ इनफ है, चला लेगा बच्चा। इसमें सिर्फ माउस को ही घुमाना है, बाकी कुछ नहीं है। जितनी भी कैलकुलेशन होगी सब आपको अपनी सीट में करनी है। बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया है, और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, सर CBT कैसे क्या है नहीं अभी भी समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे नंबर है। ठीक है, मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा सॉलिड इन्फॉर्मेशन दूंगा, और कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको अपना ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन कोर्स सेल करने लग जाऊंगा, नहीं, वो हमारा उद्देश्य ना ही कभी ऐसे था कि बस एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हर एक बच्चा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाए, बस इतना ही मेरा अभी का टारगेट है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करिए। अगर कॉल का आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता तो आप मैसेज कर दीजिए, बाकी मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।